सबसे पहले हम ये टेबल बना लेंगे। इसमें हमने यहाँ पे प्लेयर्स के नाम लिख दिए हैं GHIJK और यहाँ शर्ट्स के नाम है VWXYZ। ये ठीक। Yes, sir. Yes, sir. अब इन स्टेटमेंट्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहली वाली इफ और देन की फॉर्म में, इसमें इफ H wears X then J wears Y। Yes, sir. सेकेंड है I wears Z ओनली इफ में ऑर्डर चेंज होगा नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। इफ I wears Z then G wears W. Third, if J does not wear Z then K wears K wears Y। J not Z then K wears Y। ठीक। Yes. फोर्थ इफ एंड ओनली इफ है, तो इफ एंड ओनली इफ को अलग तरीके से बना लेते हैं। उसमें बोथ साइड एरर होता है कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। G wears W इफ एंड ओनली इफ H wears V और Y। यही था। फिफ्थ स्टेटमेंट H does not wear V if I does not wear Y। पहले तो इसमें इफ है। इफ के केस में ऑर्डर सेम रहता है, रिवर्स होता है। X if Y के केस में हम सेम ऑर्डर रखते हैं या ऑर्डर चेंज हो जाता है? रिवर्स चेंज हो जाता है। प्लस इसमें नॉट है, तो अगर दोनों जगह नॉट है, तो अगर मुझे नॉट रिमूव करना हो तब भी ऑर्डर चेंज हो जाएगा। यस सर। तो ऑर्डर एक बार चेंज होगा या दो बार चेंज होगा? तो वापस यही वाला ऑर्डर आ जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा इफ H wears V then I wears Y। क्या ये समझ आया? यस सर। फिर है if G wears W then I wears Z। ये ठीक। यस सर। लास्ट वाले फिर से इफ एंड ओनली इफ है। इसमें दो चीजें हैं, J wears X एंड K does not wear X if and only if both side arrow H wears W। यहां तक ठीक। यस सर। इनमें सबसे इजी वाला टाइप कौन सा होता है? इफ एंड ओनली इफ वाला। और इफ एंड ओनली इफ वाली दो स्टेटमेंट है, उनमें से सेवेंथ में क्या क्या गिवन है? J wears X, K does not wear X, H wears W। काफी ज्यादा डेटा है। यशवनी एंड विभा। यस सर। तो हम सेवेंथ से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इफ एंड ओनली इफ में दो पॉसिबिलिटी होती है। क्या दो पॉसिबिलिटी? दोनों ट्रू दोनों फॉल्स। तो पहले इस टेबल में हम ले रहे हैं कि इसके दोनों पार्ट ट्रू हैं। तो एक पार्ट है J wear X, J wear X। एक मिनट, आपके बैकग्राउंड से कोई बात कर रहा है क्या किसी से? इफ J wear X, K does not। मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। एक दो लोग हैंड रेज कर लेना तो मैं अनम्यूट कर दूंगा। बाकी सबको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि बीच बीच में आवाज आ रही है और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन क्या पूछ। एक दो लोग अनम्यूट कर लो जिनके बैकग्राउंड में आवाज ना हो और आप पीछे किसी से बात ना कर रहे हो। एनी वॉलंटियर? यशवनी, आप अनम्यूट कर लो। यशवनी, ये केस समझ आया? J wear X, K does not wear X, और इसका सेकंड पार्ट भी ट्रू होना चाहिए, H wear W। तो H wear W, ये ठीक। ना इफ J wear X तो J कुछ और नहीं पहन सकता, तो J के बाकी सारे ऑप्शन क्रॉस हो जाएंगे। और क्योंकि X J ने पहन लिया है तो X को कोई और नहीं पहन सकता। मतलब इस राइट की रो और कॉलम में सबको क्रॉस कर देंगे। सिमिलरली H का जो W वाला है उसमें H की रो में सारा क्रॉस कर देंगे और W की रो में भी सारा क्रॉस कर देंगे। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर।
अब इनसे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट हमारे पास है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? H where X, then J where's Y. बट एच का एक्स है ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। ये स्टेटमेंट कब एप्लीकेबल होगी? अगर एच का एक्स होगा और यहाँ पे एच का एक्स क्रॉस किया हुआ है, Hey. तो अभी स्टेटमेंट का कोई यूज नहीं है हमारे पास। Yes, sir. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? I where Z and G where W. इफ आई वियर जेड देन जी वियर डब्ल्यू। अगर मैं इसको नॉट में पढ़ूंगा तो क्या होगा? G doesn't wear W. देन Then I doesn't wear Z. अब जी का डब्ल्यू पे क्रॉस लगा हुआ है, मतलब जी डजंट वियर डब्ल्यू। Yes, sir. तो मैं ये बोल सकता हूँ नाउ आई डजंट वियर जेड। Yes, sir. ये क्लियर? सर हमने इसे नेगेटिव में क्यों लिया? क्योंकि स्टेटमेंट के दोनों मीनिंग निकल सकते हैं, तो हम दोनों साइड से देख लेते हैं कि उस साइड से सॉल्व हो रहे हैं या इस साइड से सॉल्व हो रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाओ। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? J doesn't wear Z and then K wear Y. जे का जेड अगर नहीं है, क्या टेबल में जे का जेड नहीं है? जे का जेड क्रॉस किया हुआ है। Yes, sir. तो अगर जे का जेड नहीं है तो के का वाई होना चाहिए। Yes, sir. तो के वाई पे राइट कर देंगे और इसके बाकी सारे ऑप्शन क्रॉस हो जाएंगे। Yes, sir. अब आई के पास क्या ऑप्शन बचा? Sir Z. आई के पास, आई की पूरी रो में देखो क्या खाली बचा हो। आई का जेड क्रॉस हो चुका पहले, Sorry, V. वी। तो ये ऊपर वाला क्रॉस हो जाएगा। तो अब जी के पास क्या ऑप्शन बचा? Z. जेड। तो हमारा टेबल सॉल्व हो गया, लेकिन हम ये देखेंगे कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है। तो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए हम एक बार सारी स्टेटमेंट चेक कर लेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट थी इफ एच वियर एक्स, ये अप्लाई तब होगी अगर एच का एक्स होगा, और अगर एच का एक्स नहीं है तो ये स्टेटमेंट इनवैलिड हो जाएगी। तो यहाँ पे एच का एक्स है या नहीं है? है। एच का एक्स, हाँ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट वैलिड है इनवैलिड है? Invalid. इनवैलिड है। सेकंड, आई का जेड, क्या आई का जेड है या वो भी नहीं है? Invalid. नहीं है सर। इनवैलिड। थर्ड, जे का जेड नहीं होना चाहिए, जे का जेड नहीं है या है? नहीं है सर। और के का वाई है, Yes, sir. तो मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। जे का जेड नहीं है, के का वाई है, तो ये Yes. वैलिड थी, लेकिन ये टेबल में सेटिस्फाई हो रही है। Yes, sir. नेक्स्ट, एच का वी है क्या? No, sir. तो ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है। जी का डब्ल्यू है क्या? No, sir. ये भी वैलिड नहीं है। और इससे तो हमने शुरू ही किया था इसको ट्रू लेके, तो ये तो सेटिस्फाई कर ही रही है। Yes, sir. लास्ट स्टेटमेंट, ये इफ एंड ओनली इफ थी। अगर इसका एक पार्ट फॉल्स होगा तो दूसरा भी फॉल्स होगा, एक ट्रू होगा तो दूसरा भी ट्रू होगा। जी का डब्ल्यू है क्या? No, sir. एच का वी और वाई नहीं होना चाहिए। अगर जी का डब्ल्यू नहीं है तो एच का वी और वाई में से नहीं होना चाहिए। नहीं है सर। नहीं, तो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। Yes, sir. तो कहने से ये केस सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। Yes, sir. बट क्या ये इकलौता केस था या एक और पॉसिबिलिटी थी जब हमने स्टार्ट किया था? एक और पॉसिबिलिटी हो सकती थी। हमने स्टार्ट किया था कि इफ एंड ओनली इफ के दोनों पार्ट ट्रू हैं। इफ एंड ओनली इफ में सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होती है? If इफ एंड J इफ doesn't wear X and K wear X, शायद ये होता। हाँ, मतलब दोनों का नेगेटिव, दोनों का फॉल्स करना है हमें। तो अगर फर्स्ट पार्ट को हम फॉल्स कर लें, जे डजंट वियर एक्स, जे डजंट वियर एक्स, और के डजंट वियर एक्स का हो जाएगा के वियर एक्स, Yes, sir. और एच वियर डब्ल्यू का हो जाएगा एच डजंट वियर डब्ल्यू। Doesn't. अब ये सारा क्रॉस कर देंगे। Yes, sir. ये ठीक। Yes, sir. थर्ड स्टेटमेंट क्या थी? J doesn't wear Z, then K wears Y. इसका नेगेटिव क्या होगा? K does not wear Y, then J wear Z. तो के डजंट वियर वाई हमारा आ रहा है इस टेबल में, के डजंट वियर वाई। Yes, yes, के sir. के वाई में क्रॉस आ रहा है, तो के डजंट वियर वाई, एंड इफ Yes. के डजंट वियर वाई देन जे वियर जेड होना चाहिए। Yes, sir.
तो J के Z में राइट आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब फोर्थ स्टेटमेंट से पहले J वेयर I wear Z only if G wear W, मतलब if I wear Z then G wear G where W. W। अच्छा इसको नहीं कर सकते, लेकिन 6 से शायद आ जाएगा। 6 को एक बार बोलो, 6 क्या है? If G wears W, then I wear Z. If G wear W then I wear Z, इसका नेगेटिव क्या होगा? If I doesn't wear Z, then G wears W. I का Z में क्रॉस है, मतलब I doesn't wear Z है, Yes, sir. तो मतलब G doesn't wear W होना चाहिए। Yes, sir. ये समझ आया? हाँ जी, sir. अब फोर्थ वाली पढ़ो। G wears W if and only if H wears either Y or V. G wear W ट्रू है या फॉल्स है? False. फॉल्स है, तो H का V और Y भी फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि ये इफ एंड ओनली इफ है। Yes, sir. बट अगर मैं H का V और Y दोनों ही क्रॉस कर दूं तो H पहनेगा क्या? क्या H के लिए कोई टी शर्ट बची? No, sir. मतलब ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। Okay. सो द ओनली पॉसिबल केस इज दिस। Yes, sir. अब इसको देख के बताओ, व्हाट इज H वेयरिंग? H is wearing W. W। X इज worn बाय, X किसने पहनी हुई है? J. ये नहीं। G इज वेयरिंग, Z. ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज। V इज worn बाय, I.